दिल्ली के दंगल में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को रैली होगी। दिल्ली के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 रिलीज हुआ। जरूरतमंद छात्रों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता का ऐलान। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला दिल्ली में 11 साल से आपदा है, 10 साल में आपने कई बड़े घोटाले किए, सभी घोटालों की जांच करवाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, इनकी सरकार आई तो ये लोग मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा बंद करेंगे। केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर महाभारत चल रही है। केजरीवाल की सफाई, झुग्गी वालों को रावण की तरह निगल जाएगी भाजपा। आप सांसद संजय सिंह का हमला, बोले बीजेपी का एक ही नारा है, रावण है आदर्श हमारा, रावण की वंशज है भाजपा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हनुमान मंदिर जाकर माफी मांगी, बोले अधर्मी से बचाने के लिए मैंने उपवास किया था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर अटैक, बोले अधूरे ज्ञान ने उनकी चालाकी का भांडा फोड़ कर दिया। बीजेपी कैंडिडेट परवेश वर्मा बोले रिपब्लिक डे से पहले चाइनीज सीसीटीवी लगाने की आम आदमी पार्टी साजिश कर रही है, पंजाब से बुलाए गए हैं लोग। केजरीवाल ने फ्री शिक्षा के नाम पर जगह जगह ठेके खोल दिए, अब चुनाव में उनकी विदाई तय है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, दिल्ली चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को मिला शिंदे गुट का समर्थन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी, कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के भतीजे की शिकायत की, आप कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप। आतिशी की चिट्ठी को लेकर केजरीवाल का अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक, सोशल मीडिया पर लिखा ये सब कुछ गृह मंत्री जी के आदेश पर हो रहा है, हार के डर से गुंडागर्दी कराई जा रही है। दिल्ली के त्रिनगर में पंजाब के मुख्यमंत्री ने रोड शो किया, आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, 2 निगम पार्षदों समेत पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए। कालकाजी सीट से कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा ने फिर जीत का दावा किया, बोली बीजेपी और आपके झूठ से तंग आ चुकी है जनता, कांग्रेस को ही चुनेगी। एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जय भीम जय बापू रैली, प्रियंका गांधी बोली संविधान हमारी विचारधारा है, हम इसके लिए मरने को भी तैयार है। प्रियंका गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला, बोली ये लोग संविधान विरोधी हैं, आरक्षण को खत्म करना ही इनका मकसद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी और मोदी गांधी प्रेम का दिखावा करते हैं, असल में वो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का दर्द छलका, बोले कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, इसे खत्म करने की सख्त जरूरत है। एमपी की बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए, मंच से डिप्टी सीएम के सामने कहा न तो योजना की राशि आती है न पत्रों का जवाब आता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अटैक, बोली केंद्र से पैसा नहीं मिलता फिर भी काम नहीं रुकता है, राज्य सरकार सब योजनाएं चला रही है। एनडीए शासन में महंगाई और पलायन की दोहरी मार झेल रहा है बिहार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। जीतन राम मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की धमकी दी, कहा एनडीए में उनकी पार्टी हम की उपेक्षा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने छगन भुजबल की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज की, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री को राहत बरकरार। रुड़की के रामनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश होगी रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक पर लखनऊ में जेपीसी की बैठक, मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड की लैंड माफिया से तुलना करने को लेकर सीएम योगी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, पूछा यूपी में वक्फ संपत्तियों का गजट नोटिफिकेशन किसने जारी किया। ओवैसी बोले संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान निंदनीय है, उनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है और वो वही कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर ओवैसी का गुस्सा फूटा, बोले कहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी, तलाक और जायदाद के बंटवारे से रोक रहे हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, एलजीबी के सक्सेना ने शपथ दिलाई। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सैफ अली खान, 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली। 16 जनवरी की घटना के बाद सैफ अली खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगाया, अंदर भी लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे। सैफ अली खान मामले में जांच अधिकारी को बदला गया, सुदर्शन गायकवाड़ की जगह अजय लिंगूरकर करेंगे इन्वेस्टिगेशन। सैफ अली खान के घर क्राइम ब्रांच ने सीन रिक्रिएट किया, पुलिस को घर से आरोपी शहजाद के 19 फिंगरप्रिंट मिले, बाथरूम की खिड़की पर भी निशान मिले। सैफ पर हुए हमले के मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आने के बाद महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन आगे आया, डोर टू डोर जाकर अवैध बांग्लादेशियों को सर्च करेगा, 25-25 लोगों की कमेटी बनाई। सैफ पर हमले के बाद शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी, अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से जल्द निर्वासित करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर के रंगपुरी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया, घर घर जाकर पेपर्स चेक किए। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कल मामले पर सुनवाई होगी, पीड़ित के माता पिता की याचिका की हियरिंग होगी।
वहीं आरजी का रेप मर्डर केस में संजय रॉय की उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ममता सरकार ने इस दरिंदे के लिए फांसी की सजा मांगी। आरजी कर केस को लेकर बीजेपी ने वेस्ट मेदिनीपुर में विरोध प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गुजरात में भड़काऊ वीडियो मामले में कार्रवाई पर रोक, गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल हिंसा पर सुनवाई होगी। मृतक बिलाल के भाई की पुलिस के खिलाफ डाली गई पिटीशन पर बहस होगी। 22 जनवरी को मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक करेंगे, कई योजनाओं को मंजूरी देंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान। करीब 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। भीड़ को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर पूजा की। कहा महाकुंभ का अद्भुत अनुभव रहा। महाकुंभ में गौतम अडानी ने इस्कॉन मंदिर के शिविर का दौरा किया। भंडारे की सेवा के बाद भक्तों के साथ प्रसाद खाया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, अद्भुत और अविश्वसनीय तरीके से चल रहा है पहला डिजिटल महाकुंभ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार की तारीफ की। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, व्यवस्थाओं के लिए सीएम योगी का आभार जताया। प्रयागराज में अलग अलग घाटों पर गंगा की आरती की गई। भारी संख्या में लोग शामिल हुए। निर्वाणी अखाड़े के साधु संतों को देखने के लिए महाकुंभ में उमड़ रही है भीड़। शस्त्र विद्या का हैरतअंगेज प्रदर्शन कर रहे हैं साधु संत। फाइव ब्रांड साध्वी रितंभरा का बयान, सनातन की दिव्यता का सूक्ष्म रूप है महाकुंभ। महाकुंभ विविधता में एकता का प्रतीक है। साध्वी रितंभरा ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना लगाया। बोली सनातनियों की संख्या अखिलेश यादव गिन नहीं पाएंगे। सपा सांसद डिंपल यादव बोली कौन कहां डुबकी लगाएगा इसका सर्टिफिकेट बीजेपी ना बांटे। यूपी की सीतापुर पुलिस ने सपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। महाकुंभ को लेकर शेयर की थी आपत्तिजनक पोस्ट। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 16 से ज्यादा नक्सली मारे गए। एनकाउंटर में 1 करोड़ के इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत कई कमांडर ढेर हुए। ऑपरेशन की ड्रोन से निगरानी की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है। नक्सलियों को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले नक्सलवाद को खत्म कर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। यूपी के शामली में एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई हुई। एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी समेत 4 बदमाश मारे गए। मुठभेड़ में जख्मी इंस्पेक्टर की हालत गंभीर है। शामली एनकाउंटर में मारे गए सभी बदमाश मुस्तफा कग्गा गैंग के थे। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में असलाह मिला। यूपी के बुलंदशहर में बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट में गैस लीक हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 अस्पताल में भर्ती। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। जयपुर में नवीकरणीय ऊर्जा पर समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले राज्य के 5 लाख घरों में रूफटॉप प्लांट लगाने की प्रक्रिया जारी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए जा रहे हैं रूफटॉप प्लांट। अब तक लगभग 25,000 घरों में रूफटॉप प्लांट लगाए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 रहस्यमयी मौतों से हड़कंप मचा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित इलाके का दौरा किया। कहा हम जल्द इसके पीछे की वजह तक पहुंचेंगे। जम्मू के जुबल चौक पर गोलीबारी की घटना। पुलिस ने पूरे इलाके को सील करके जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में ईडी का एक्शन। त्रिनेत्र रिजॉर्ट्स और होटल ग्रीन ऑर्किड को जब्त किया। तेलंगाना के मिडचल में बीजेपी सांसद इटेला राजेंद्र ने एक शख्स को थप्पड़ जड़ा। लोगों की जमीन पर कब्जा करके दलाली करने का आरोप। हैदराबाद में 8 जगहों पर आयकर विभाग का छापा। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। पंजाब, हरियाणा और मुंबई में 11 जगहों पर ईडी का छापा। व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। राजस्थान के धौलपुर में बजरी माफिया और पुलिस में मुठभेड़। 3 माफिया को गोली लगी, 1 कांस्टेबल घायल। नागपुर में एक नाबालिग लड़के ने पिता की गला घोंटकर हत्या की। दोस्त के समझाने पर पुलिस ने सरेंडर किया। पिता के रोज शराब पीने की लत से परेशान था। अमृतसर में ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान। एक शख्स यमराज की वेशभूषा में नियम तोड़ रहे लोगों को जागरूक करता दिखा। एमपी के जबलपुर में कलेक्टर परिसर में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। प्लॉट मामले में नहीं हो रही थी सुनवाई। महिला का आरोप उसके प्लॉट पर किसी और ने जबरन कब्जा कर लिया है। यूपी के फतेहपुर में बड़ा सड़क हादसा। कानपुर जा रही स्कूल बस हाईवे पर खड़े ट्रेलर से टकराई। एक छात्रा की मौत, कई गंभीर रूप से जख्मी। फतेहपुर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। मृतक छात्रा के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गाजियाबाद में प्रशासन का बड़ा एक्शन। मंदिर में चढ़ाई गई लाखों रुपए की शराब नष्ट की गई। मंगलुरु बैंक डकैती केस में एक आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने फायरिंग करके अपराधी को फिर दबोचा।
कारगिल के जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी, सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में गिरी बर्फ, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा है प्रशासन। ठंड की वजह से पटना के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। 8वीं तक के स्कूल 23 जनवरी तक बंद। 8वीं से ऊपर की क्लासेस सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे गिरा, $1 ₹86.59 पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 1235 अंक टूटा, निफ्टी भी 23,000 पर आया। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की कोशिशें जारी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक से मुलाकात की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाएगी 5 मैचों की टी20 सीरीज। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल होगा पहला मुकाबला। भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान। बेन डकेट और फिल सॉल्ट करेंगे इंग्लैंड के लिए ओपनिंग। कप्तान जॉस बटलर करेंगे नंबर 3 पर बल्लेबाजी। टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव बोले, ईडन गार्डन्स का मौसम काफी अच्छा है, गेंदबाजों को मिलेगा पिच का पूरा साथ। भारतीय महिला अंडर-19 टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रचा। मलेशिया को 15 ओवरों में ढेर कर दिया। मलेशिया की पूरी टीम ने बनाए 31 रन। जवाब में भारतीय टीम ने 2.5 ओवरों में ही हासिल कर लिया टारगेट। और दिल्ली में अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की स्पेशल स्क्रीनिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत कई अधिकारी शामिल हुए।